वेलकम जी स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी डायनेमिक्स क्या है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं काइनेमेटिक्स के बारे में स्टूडेंट्स। तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स ये दोनों ही फिजिक्स की मैकेनिक्स जो है उसकी ब्रांच, उसकी जो है कैटेगरीज हैं। यानी मैकेनिक्स है मीकानियात जिसको हम कहते हैं, ये जिसमें हम मोशंस के बारे में पढ़ते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो उसमें जो उसकी जो दो ब्रांचेज हैं वो है काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। अब काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे हम डायनेमिक्स के बारे में। स्टूडेंट्स पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। एज डिस्कस्ड अर्लियर, हम पहले ही ये डिस्कस कर चुके हैं, मैकेनिक्स डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी मैकेनिक्स यानी मिकानियात में हम क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी मैकेनिक्स में हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। बट फ्यू क्वेश्चन, लेकिन कुछ सवालात लाइक व्हाई सम ऑब्जेक्ट्स आर एक्सेलरेटेड, कि क्यों कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें इसरा यानी स्पीड होती है एंड अदर आर नॉट, और कुछ में नहीं होती इसरा। हाउ एंड वाई अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज ए डायरेक्शन ऑफ मोशन, कैसे और क्यों एक जो हरकत करता हुआ ऑब्जेक्ट है जिसम है वो क्यों अपनी सिमत को चेंज कर सकता है हरकत के दौरान। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, इन सवालों के हम जवाब दे सकेंगे व्हेन वी एक्सटेंडेड our discussion of motion of objects to another branch of mechanics known as dynamics। यानी इन तमाम सवालों के जवाब हम दे सकते हैं कि भाई क्यों स्पीड या इस तरह होता है, या आपके पास जो क्यों ये एक ऑब्जेक्ट जो है मूव करते करते अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो इन तमाम सवालों के जवाब आज हम देंगे डायनेमिक्स में पढ़कर। इन दिस यूनिट वी लर्न अबाउट फोर्स, मोमेंटम, न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन। यानी आपको पता है स्टूडेंट्स के जो ये चैप्टर है इसमें आप ये पढ़ेंगे, यानी फोर्स, कुव्वत, कुव्वत क्या चीज़ है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, ये किस तरह काम करता है। मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, फ्रिक्शन यानी रगड़ के बारे में, एंड सर्कुलर मोशन यानी दायरवी हरकत के बारे में पढ़ेंगे। अब काइनेमेटिक्स इज द हाउ ऑफ मोशन एंड डायनेमिक्स इज द व्हाई ऑफ मोशन। यानी स्टूडेंट्स अगर कोई आपको कहे कि आप काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स को एक अल्फाज में बयान करें तो आप कह सकते हो काइनेमेटिक्स हाउ एंड डायनेमिक्स व्हाई। यानी काइनेमेटिक्स हाउ कैसे, यानी कैसे मोशन होती है, डायनेमिक्स व्हाई क्यों होती है। स्टूडेंट्स हम काइनेमेटिक्स में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि हम सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि मोशन होती कैसे है, एक जिस्म हरकत करता है कैसे करता है, ये नहीं पढ़ेंगे क्यों करता है, यानी कॉज के बगैर पढ़ते हैं। और डायनेमिक्स में हम कॉज पढ़ते हैं कि वाई क्यों करती है भैया। अब डायनेमिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर फोर्स। अब जो डायनेमिक्स है ये जो है ये यूनानी जबान के लफ्ज़ कुव्वत से लिया गया है, फोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है डायनेमिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ मोशन बाय एनालाइजिंग द कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड डायनेमिक्स। अब ये इसकी डेफिनेशन आ गई स्टूडेंट्स डायनेमिक्स की, यानी ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स की जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, एनालाइजिंग तजिया करके द कॉज ऑफ मोशन, यानी कॉज का कि वजह क्या है। यानी काइनेमेटिक्स में हम वजह नहीं पढ़ते और डायनेमिक्स में हम वजह पढ़ते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट हरकत करता है। तो स्टूडेंट्स फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी एक जिस्म की हरकत। फिर मैकेनिक्स की दो ब्रांचेज हैं, एक है काइनेमेटिक्स, एक है डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों में मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि हाउ यानी कैसे जिस्म हरकत करता है, और डायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं वाई कि क्यों जिस्म हरकत करता है। तो काइनेमेटिक्स में हम मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट कॉज, यानी कॉज नहीं पढ़ते, सिर्फ ये कहते हैं कि मोशन हो रही है कैसे हो रही है। और डायनेमिक्स में हम कहते हैं कि क्यों हो रही है, इसकी कॉज क्या है, इसकी वजह क्या है। तो स्टूडेंट्स होप आज को आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा आज का। अगर कोई बात समझ में ना आई आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर फोर्स, मोमेंटम, बाकी न्यूटन्स लॉ के बारे में, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।